सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत की एक हमेशा से ही परंपरा रही है कि वो अपने अतिथि का स्वागत बड़े ही धूमधाम तरीके से करता है। इसी अतिथि में भारत के अंदर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आई 2 मार्च को। भारत की एक परंपरा रही है, हमेशा से ही रही है, अतिथि देवो भव। कोई भी मित्र राष्ट्र हो, शत्रु राष्ट्र हो, भारत सभी का आदर सम्मान के साथ आगमन करता है। इसी बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 3 दिन के भारतीय दौरे पर हैं। ये क्यों आई हैं, क्या करने आई हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। दरअसल दोस्तों, जो ये इटली की प्रधानमंत्री है, ये रायसीना डायलॉग की चीफ गेस्ट है। 2 मार्च से 4 मार्च के बीच दिल्ली के अंदर रायसीना डायलॉग होने जा रहा है और ये इसकी चीफ गेस्ट हैं। तो क्या है रायसीना डायलॉग, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। रायसीना डायलॉग दुनिया के अलग अलग देशों का, एक मिनट दोस्तों, रायसीना डायलॉग दुनिया के अलग अलग देशों का एक मंच है। वैश्विक हालात और चुनौतियों पर चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई थी। रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में की गई थी। इसके बाद हर साल इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले देशों की और लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। 2016 में जब रायसीना डायलॉग की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त बहुत थोड़े देश इस सम्मेलन में भाग लिया करते थे, लेकिन 2022-23 आते आते लगभग दुनिया के विभिन्न देश इस सम्मेलन में भाग लेने लगे हैं। 2022 का जो रायसीना डायलॉग सम्मेलन हुआ था, उसमें लगभग 90 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और जो 2023 का होने जा रहा है, यानी 2 मार्च से 4 मार्च 2023 के बीच जो रायसीना डायलॉग होने जा रहा है, इसमें 100 देशों से ज़्यादा के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके बाद में हर साल इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले और देश और प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया जाता है। इस साल तो रायसीना डायलॉग में कौन कौन लीडरशिप शामिल होती हैं या कौन कौन प्रतिनिधि शामिल होते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक रायसीना डायलॉग 2023 में 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें मंत्री होंगे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी भी बोर्ड या संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, सरकार के प्रमुख हो सकते हैं, सैन्य कमांडर हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज लीडर हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी लीडर्स, सामरिक मामलों के विशेषज्ञ, शिक्षाविद, पत्रकार, राजनीतिक मामलों के जानकार आदि शामिल होंगे। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें हर कैटेगरी के प्रमुख विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है। इसका अर्थ इस हिसाब से लगा सकते हैं कि दुनिया की जो प्रमुख विशेषज्ञ हैं हर क्षेत्र के, तो वो एक जगह इकट्ठा होकर के भविष्य की, वर्तमान की जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए, पर्यावरण के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए इन जैसे विचारों पर इस जैसे मामलों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। विदेश मंत्रालय ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जाने वाला रायसीना डायलॉग पिछले 8 सालों से अलग अलग क्षेत्रों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका असर साथ ही समारोह की पहचान मेजर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई है। इसी बीच
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बोली, मोदी इज मोस्ट लवेबल। तारीफ सुनकर मोदी हंसने लगे। तो क्या था, क्योंकि जब ये सम्मेलन को संबोधित कर रही थी तो इसी बीच इन्होंने मोदी को दुनिया का सबसे लेवेजेबल नेता कह दिया। इसका क्या अर्थ है कि मोदी दुनिया के सबसे फेमस या चहेता लीडरशिप बन चुके हैं। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस सम्मेलन में की मुख्य बात यह है कि यह सम्मेलन उस वक्त होने जा रहा है जब भारत G20 का अध्यक्ष है या G20 की अध्यक्षता कर रहा है। उसके हिसाब से यह सम्मेलन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी बीच देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो एक बहुत ही अच्छे डिप्लोमेसी राजनीतिज्ञ हैं, उनका कहना है कि 75 साल से भारत अब तक बहुत सी उन्नति कर चुका है, लेकिन आने वाले 20-25 वर्षों में भारत ग्लोबलाइजेशन का हेड सेंटर बन जाएगा कि हर दुनिया की हर शक्ति, हर संस्था लगभग हर मोड़ पर भारत के साथ दिखाई देगी। दोस्तों, ऐसी जानकारी हम अक्सर साझा करते रहते हैं, तो इस तरह की जानकारी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, क्योंकि अगर आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तभी आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे देख सकेंगे। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।